मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब कोई लोग बोलेंगे, बीजेपी के लोग बोलेंगे ये मुसलमान महिलाओं पे बड़ा अच्छा, इनके दिमाग में एक 4-4 शादियां करते हैं लोग। बताओ, डेटा दो, हम एक में परेशान हैं। नहीं, 4-4 कहां है? बताओ, कहां डेटा है? कुछ कहां है डेटा? है तो बताओ। अरे एक से ही इंसाफ करना बड़ा मुश्किल काम है। इनकी शादी नहीं हुई इसलिए ये जज्बात में आ रहे। नहीं, शादियां बहुत करते हैं। अब दूसरा क्या बोलते हैं? बच्चे बहुत पैदा करते हैं लोग। कहां है डेटा? बताओ ना। TFR रेट पूरे देश का गिर गया। मोदी ने सुप्रीम कोर्ट जाकर कहा कि 2 बच्चों का कानून नहीं बना सकते, मगर ये बोलेंगे और फिर बोलेंगे नहीं, इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं का सम्मान नहीं होता। अरे दीवाने, अकल तेरे भेजे में नाम की कोई चीज नहीं है। बताओ, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी किसने बनाया? तुमको मालूम? पूरी दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी किसने बनाई? मुस्लिम महिला ने बनाई। दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम महिला ने बनाई। उसका नाम क्या था? फातिमा अल फिफ्री। फातिमा अल फिफ्री था मौजूदा मोरक्को में। यूनिवर्सिटी बनाने वाली सबसे दुनिया में मुस्लिम महिला। और फिर ये बोलते नहीं, मुस्लिम औरतों को दबाते। तुमको नहीं मालूम, जंगे अहद में फारूक आजम उलमा मौजूद है, पूछ लेना। जंगे अहद में फारूक आजम का यह फरमान है कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने अतराफ में अगर किसी को देख रहा था तो नसीबा बिनते काब को देख रहा था। फारूक आजम कह रहे हैं, जिसको देखकर शैतान भाग जाता था। और आप हमको कहते हम दबाते। फारूक आजम के दौर में कौन था मिनिस्टर सुप्रिटेंडेंट? उनका नाम था शिफा बिनती अब्दुल्लाह। इस्लाम में सबसे पहले शहादत किसने दी? मर्द ने नहीं दी, एक महिला ने दी। उसका नाम हजरत सुमैया था। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। तुम जानते नहीं हो हमारी तारीख को, याद रखो। हमारी बहनों ने निकला CNRC में तो मोदी को कानून रोकना पड़ा, रुकेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर हमारी बच्चियों से इसी तरह नाइंसाफी की जाएगी, हमारी बेटियों से, हमारी माओं से, हमारी बीवियों से, तो फिर ये महिला आगे निकलेगी। इस बेइज्जती का जमहूरी तरीके से इसका जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। नरेंद्र मोदी जी, आप क्यों नहीं बोलते इन पर? क्योंकि आप कोर्ट नहीं देते, क्योंकि आपकी पार्टी से, आपकी RSS की आइडियोलॉजी से वाबस्ता नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा फिर अब ये चलाएंगे कि OAC ने ये कहा। अरे दीवानों, मैंने नहीं कहा। ये मिजोरम के एक गवर्नर साहब हैं, उनका क्या नाम है? सत्यपाल मलिक साहब। सत्यपाल मलिक साहब ने कहा कि मैं मोदी से मिला था किसानों के मसले में। मैंने कहा, मोदी जी आपकी वजह से 500 किसान मर गए। तो मोदी ने कहा, मेरी वजह से मरे? ये सत्यपाल मलिक बोल रहा है, गवर्नर के पोस्ट पर है, वो कह रहे हैं। फिर मोदी कहते हैं मेरा मोदी से झगड़ा हो गया। फिर मोदी ने कहा जाकर अमित शाह से मिलो। मैंने अमित शाह से मिला। ये सत्यपाल मलिक के अल्फाज है, मेरा भड़काऊ भाषण नहीं है। तुमको अगर केस बुक करना है तो सत्यपाल मलिक A1 मैं A2। सत्यपाल मलिक ने कहा मैं जाकर अमित शाह से मिला। तो अमित शाह ने क्या कहा? मैं अगर लफ्ज को बोलूंगा तो फिर ये बोलेंगे वो बोला ही नहीं। वो मेरा क्या है हिंदी का वर्ड? हिंदी का वर्ड क्या है कि मेरा मानसिक संतुलन तो ठीक है, मगर सत्यपाल मलिक और अमित शाह ने जो कहा मोदी के बारे में, क्या कहा उसने?
इस पर कोई नहीं बोलेंगे, ये संघ परिवार के लोग खामोश बैठेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अर्ज करने आए हैं कि इन हालात पर आपको नजर रखना है। याद रखिए, भारत की जमहूरियत मजबूत होगी जिस तरह ठाकुरों ने योगी को अपना नेता मान लिया, जिस तरह यादवों ने मुलायम सिंह साहब को और अखिलेश को अपना नेता मान लिया, जिस तरह चौधरी चरण सिंह से लेकर अब जयंत चौधरी तक जाट बोलता है कि ये मेरा जाट है, जिस तरह बाघेलों ने बाघेल को देखकर अपना नेता मान लिया, जिस तरह ब्राह्मणों ने कहा कि अगर अजय मिश्रा को हटाया जाएगा तो वोट नहीं मिलेगा, वो मंत्रिमंडल में आज भी होम मिनिस्टर है, जिस तरह कुर्मियों ने अनुप्रिया को अपना नेता मान लिया, जिस तरह राजभरों में बीजेपी के नेताओं को मान लिया। अब बताओ, जब ये सब लोग अपने अपने नेता को बनाए, अपना हिस्सा ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमान जब अपना हिस्सा लेने की बात ओवैसी करता है तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बीजेपी कहती है कि ओवैसी जो बात कर रहा है उससे फिरका परस्ती बढ़ेगी। अरे तुम्हारे सरकार में, तुम्हारे इख्तिदार में हमारी बच्चियों की बेचने की बोली लगाई जा रही है। तुम्हारे सरकार में तुम्हारा मंत्रिमंडल का मिनिस्टर का बेटा 4 लोगों को अपनी गाड़ी से कत्ल कर देता है, उस पर तुमको तकलीफ नहीं होती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, आप जिसके पास ताकत है उसी की इज्जत की जाती है। अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान ये समझ रहे हैं कि हम 19% हैं, मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूं, आपकी कोई अहमियत नहीं है उत्तर प्रदेश में, आपकी कोई अहमियत नहीं है। हां, तुम बड़े नारे लगा लो, तुम बड़ा सीना तान लो, मगर सच्चाई बयान कर रहा हूं, तुम्हारे वोट की भी अहमियत नहीं है। इसीलिए क्योंकि तुमने अपना नेता नहीं बनाया। कौन है तुम्हारा नेता? नाम बोलो मुझे। क्या आपके यहां के मौजूदा विधायक आपके नेता हैं? नहीं, शर्माओ मत। क्या हाजी रिजवान नेता है मुसलमानों के? वो समाजवादी के नेता है, मुसलमानों के नहीं है। तो आपको समाजवादी का नेता चाहिए या आपको अपना नेता चाहिए? अपना नेता चाहिए तो फिर हिस्सेदारी कैसे हासिल करेंगे? कैसे हासिल करेंगे? वोट डालना पड़ेगा, कामयाब करना पड़ेगा अपने अपने उम्मीदवारों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जमहूरियत की, ये लोकशाही की तल हकीकत आपके सामने रख रहा हूं। आज आप देख लीजिए, अमित शाह मुरादाबाद आए थे, मुरादाबाद आकर बड़ा बोले, वो क्या बोले? निजाम की बात की अमित शाह। अंग्रेजी में एन से कहा नसीमुद्दीन, आई से इमरान, एस और ए से कह दिया आजम, जेड और ए से आजम कह दिया। अमित शाह साहब, आप ये क्यों नहीं बोलते कि उत्तर प्रदेश में योगी के राज है, और राज के माने, आर के माने क्या है? रिश्वत। ए के माने अजय मिश्रा, जे के माने जातिवाद। आप निजाम की बात करते हैं और अमित शाह यहां पर उत्तर प्रदेश या मुरादाबाद में आकर कहे कि बीजेपी ने विकास किया, व्यापार हुआ और सांस्कृतिक विरासत को बचाया। अमित शाह, ये सांस्कृतिक विरासत क्या हमारी बच्चियों की बोली लगाना है? बताओ। फिर आप कहते हैं कि व्यापार, अरे व्यापार करने वाले, ये मुरादाबाद का जिला है, यहां पर पीतल नगरी कहा जाता है। आपके लॉकडाउन ने, आपके जीएसटी ने, आपके डिमोनेटाइजेशन ने उस कारोबार को बर्बाद कर दिया, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। साबुन से लेकर बनियन तक जीएसटी आ चुकी है। फिर भी अमित शाह बोलते व्यापार। अच्छा, विकास,
कौन सा विकास हुआ अमित शाह? बताओ योगी आदित्यनाथ, बताइए नरेंद्र मोदी। 2017 में बीजेपी ने कहा था कि 70 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दी जाएंगी, कहा था ना? 70 लाख। अब आप में से कोई हाथ उठाकर बताओ कितनों को नौकरी मिली? एक को तो मिली होगी, वरना इल्जाम मुझ पे डालेंगे कि ओवैसी ने भड़काऊ भाषण कर दिया। अच्छा, कितने नौजवानों को नौकरी चाहिए? हाथ उठाओ। कितनों को चाहिए नौकरी? नीचे रख दो हाथ। अब ये उंगली उठाओ। जब वोट डालने जाओगे, जहां पर पतंग देखेगा उसको दबाओ, दबा के। ये बाबा को जब मालूम होगा। 70 लाख नौकरियों का वादा किए। आपको मालूम 7 फरवरी 2020 को असेंबली में, विधानसभा में बीजेपी कहती है विधानसभा में कि उत्तर प्रदेश में 33 लाख नौजवान रोजगार की तलाश में। कितना झूठ बोलेंगे मोदी और योगी? आप 6 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करते हैं, आपने 70 लाख कहा था। नौकरी की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? निजाम की बात करेंगे, पलायन की बात करेंगे। अरे गरीब बच्चों को नौकरी क्या दी तुमने, बताओ? उसका कोई जिक्र नहीं होता। अमित शाह ने विकास की बात की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद डिवीजन में एक भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी नहीं है। 6 जिलों में एक यूनिवर्सिटी नहीं है, और यहां के 6 जिलों के बच्चों को बरेली जाना पड़ता, दिल्ली जाना पड़ता। अमित शाह कौन से विकास की आप बात कर रहे हैं? और फिर यहां पर, इसी जगह पर आपने ये बात कही थी कि डिग्री कॉलेज चाहिए बच्चियों को। कुंदरकी में डिग्री कॉलेज आया? आपके विधायक से जाकर पूछेंगे तो वो बोलेंगे मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, रोड तो बना देते, ये रोड तो बना देते, इसमें खड्डे नहीं है? इसमें खड्डे हैं ना बाबा किए ना विधायक साहब किए। अब दोनों मिलकर बोलेंगे नहीं, ओवैसी की बात का यकीन मत करो, वो जज्बात में लाता है लोगों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी देखते हैं कि हम पर इल्जाम लगाने वालों, जरा ये तो बताओ कि डीजल और पेट्रोल इतना महंगा क्यों हुआ? डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट का कारोबार ठप होकर रह गया, मगर बीजेपी को उसकी फिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री बोले देखो मैं तो फिट हूं ना, एक्सरसाइज कर रहा हूं। प्रधानमंत्री माशाल्लाह बहुत फिट है, हम जानते हैं, मगर नौजवान भारत का अनफिट हो चुका है। नौकरी नहीं है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। और फिर आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स स्टेडियम, आप आने वाले विधानसभा में मंदलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। जो ये रेलवे स्टेशन के पास जमीन है, मंदलिस का विधायक कामयाब होगा तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि उस जमीन पर इंशाअल्लाह ताला एक स्पोर्ट्स का स्टेडियम मंदलिस का विधायक बनाएगा। आप मंदलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। ये जो डिंगरपुर की रोड है इंशाअल्लाह ताला वो भी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। आपके विधायक साहब को तो प्लाटिंग और जमीन बेचने से भी उसी में है, वो बेचारे माशाल्लाह जमीन बेचने में माहिर है, माशाल्लाह प्लाटिंग करने में तो उनका कोई सानी नहीं है। मगर विधायक साहब को ना डिंगरपुर की रोड की फिक्र, ना रेलवे स्टेशन के बाजू जो जमीन है स्टेडियम की फिक्र, मगर यही बोलेंगे कि ओवैसी को वोट मत दो, बीजेपी आ जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों,
जब बच्चा छोटा रहता है ना तो लोग बोलते सो जाओ वरना वो आ जाएगा, ये आ जाएगा।